बंगाल के सियासी रण में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे शुवेंदु अधिकारी सुर्खियों में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंगाल का ये किंग मेकर असल जिंदगी में कितनी संपत्ति का मालिक है? ताज़ा चुनावी हलफनामे के मुताबिक वो एक ऐसा नेता है जिनके पास न अपनी कार है, न सोने चांदी के गहने और न ही करोड़ों का बैंक बैलेंस। एक सादा जीवन जीने वाला राजनेता बंगाल की सत्ता का रुख मोड़ने में कामयाब रहा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन के समय चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में अपनी नेटवर्थ का खुलासा किया था और इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी की कुल संपत्ति 85,87,000 रुपए बताई गई थी, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। चुनाव से पहले शुवेंदु अधिकारी ने अपने पास 12,000 रुपए कैश और पीएनबी, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक समेत अन्य बैंकों में उनके खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा होने की जानकारी दी थी। बैंक डिपॉजिट के अलावा एनएसएस पोस्टल सेविंग में भी उन्होंने लाखों की रकम निवेश की है। उनके नाम पर खुले पोस्टल सेविंग अकाउंट में 60,000 रुपए, किसान विकास पत्र के खाते में 2,60,000 रुपए, एनएससी सर्टिफिकेट्स में करीब 5 लाख रुपए जमा किए हैं। इसके अलावा उन्होंने शेयर बॉन्ड्स में करीब 14,000 रुपए लगाए हैं। शुवेंदु अधिकारी ने एक नहीं बल्कि कई LIC पॉलिसीज ली हुई हैं और सभी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की हैं। उनकी एक LIC पॉलिसी में 6 लाख रुपए जमा है, जबकि अन्य 5 पॉलिसियों को कुल मिलाकर 7 लाख रुपए का निवेश किया गया है। इसके अलावा उनका कोई निवेश नहीं है, न ही उनके पास कोई कार या बाइक है, न ही शुवेंदु अधिकारी के पास किसी भी तरह के सोना चांदी के गहने हैं। चल संपत्ति के बाद अब बात करें उनकी अचल संपत्ति की, तो उनके नाम पर 9 लाख रुपए की कृषि भूमि है, जबकि 27 लाख रुपए के आसपास कीमत की नॉन एग्रीकल्चरल लैंड प्लॉट दर्ज है। उनके नाम पर कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, जबकि रेसिडेंशियल एरिया की बात करें तो शुवेंदु अधिकारी के नाम पर 3 घर फ्लैट हैं। इनकी कीमत चुनावी हलफनामे के मुताबिक 24,75,000 रुपए बताई गई थी। इधर शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से ममता बनर्जी को भी हरा दिया है। उन्होंने इस जीत पर क्या कहा, सुनिए। तो हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন তাদেরকে প্রণাম জানাই। আমাকে ভবানীপুরের মুসলমানরা ভোট দেয়নি, আমাকে জিতিয়েছে হিন্দুরা, জৈন, শিখ সমাজ। আমি তাদের প্রণাম করি। এই সিট জেতা দরকার ছিল। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কলকাতা দক্ষিণ পূর্ব থেকে প্রথম জিতেছিলেন লোকসভায়। এই আসন না জিতলে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ হতো না। ধন্যবাদ জানাবো বিশ্বের লোকপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে, আর কৃতজ্ঞতা জানাবো আমার নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। তিনি আমাকে এই কেন্দ্রে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, উৎসাহিত করেছিলেন। আর আমার এই জয় 300 বিজেপি কর্মী যাদের আত্মবলিদানে আজকে বাংলায় পরিবর্তন, সেই 300 বিজেপি কর্মী এবং হিন্দু শহীদ হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস সহ যারা হিন্দুত্বের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি উৎসর্গ করলাম। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनैतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया, और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। आरोप लगा रही है कि उनके साथ उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई,
तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूँ। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए एचएम सामने 2-3 बार फोन किया था, उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कंसर्न भी था, मैं उनको बता दिया कुछ देर पहले। बाकी तो किसी का साथ बात नहीं हुआ, मैं तो फोन अलाउ नहीं था इसलिए फोन बात नहीं हुआ। मैं अभी हल्दिया जा रहा हूँ, वह सब वेट कर रहा है, नंदीग्राम का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। नंदीग्राम में मुसलमान बेसि छिलो, मार्जिन कम হয়েছে। 66,000 মুসলমান ছিল, ওই জন্য মার্জিন কম হয়েছে। এখানে 35,000 মুসলমান ছিল, তাই মার্জিন বেশি হয়েছে। মুসলমান ভোট দেয়নি, মুসলমান তার আসল লোকে হিজাব পরা মমতাকে ভোট দিয়েছে। मिठाई खाइए थोड़ा दादा। कैबिनेट मंत्री हार गए, क्या बोलेंगे? कैबिनेट मंत्री हेरे গেছে এবার। भ्रष्टाचारी हारा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।